Hello everyone. Now let's discuss the past of stop, है ना? We have already discussed the present of stop. Now we'll discuss the past of stop. आज हम past को discuss करते हैं. That is stopped, है ना? It is in past, ठीक? आईडी देखिए, रोका, रोकी एंड रोके. आ ई ए की आवाज आनी चाहिए जब आप डिड का यूज करते हैं कभी भी सेंटेंस में. तो डिड जो है वो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और जो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो हिंदी में आपको क्या मीनिंग देती है? आ ई ए की आवाज, है ना? और इसीलिए अब आईडी क्या हो जाएगी? रोका, रोकी और रोकी, राइट? स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस स्टॉप्ड. हम लोग पास्ट में डिस्कस कर रहे हैं ना, अर्लियर इट वाज इन प्रेजेंट, सो वी हैव यूज्ड स्टॉप और स्टॉप्स. Now we are discussing in past, so we will use did. Did actually converted into ed, हमने लगा दिया है ना. जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब विल बी did not इधर आ जाएगी, और ये V1 पे स्टॉप फिर से वैसे का वैसा ही हो जाएगा ना. तो सब्जेक्ट प्लस स्टॉप्ड, सब्जेक्ट स्टॉप्ड, पीओ पर्सनल ऑब्जेक्ट. इस चैप्टर में मैंने आपको प्रेजेंट में ऑलरेडी डिस्कस किया है. दो नई चीजों को मैंने इंट्रोड्यूस किया है. दैट इज वन पर्सनल ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन फ्रॉम, है ना. और पर्सनल ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक आपके लिए टेबल बनाया था, पर्सनल सब्जेक्ट और पर्सनल ऑब्जेक्ट. आई यू वी ही शी और दे, दीज आर द पर्सनल सब्जेक्ट, है ना. जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और सब्जेक्ट के प्लेस में आपको कोई भी पर्सन से रिलेटेड सब्जेक्ट बनाना है तो यू हैव टू यूज आई यू वी दे ही शी, और ये सब आपको यूज करना है. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, पर्सनल ऑब्जेक्ट, इट शुड बी आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का हर और दे का देम. ये ऑब्जेक्ट को आपको यूज करना होगा. तो ये इस यू हैव टू यूज पर्सनल ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेबल, है ना. टेबल देख लें आप और उससे आप आराम से यूज कर सकते हैं. तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस स्टॉप प्लस पीओ फ्रॉम वीआईएनजी ऑब्जेक्ट, दैट विल बी द नेगेटिव स्ट्रक्चर. एंड द कन्फर्मेटरी, दैट इज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टॉप. ऑलरेडी वी हैव यूज्ड डिड, तो इधर आपको ईडी का जरूरत नहीं है. ओके, पीओ प्लस फ्रॉम प्लस वीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. और कन्फर्मेटरी, इंटरोगेटिव के बाद कन्फर्मेटरी नेगेटिव जो है वो हम बनाएंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस स्टॉप प्लस पीओ फ्रॉम वीआईएनजी ऑब्जेक्ट. दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, है ना. एंड इफ यू अरेंज द वर्ड्स इन अ प्रॉपर मैनर देन योर सेंटेंस विल ऑलवेज बी करेक्ट, है ना. ये हमेशा ही करेक्ट हो जाएगा अगर आप पैटर्न में ग्रामेटिकली चलते हैं. दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग ग्रामर. पहले हमने डिस्कस किया है. इफ यू मेक द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द ग्रामर योर सेंटेंस विल ऑलवेज बी करेक्ट. आप कुछ भी सेंटेंस बनाइए तो इसके ऊपर पैटर्न पर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, है ना. तो सब्जेक्ट स्टॉप्ड पीओ फ्रॉम वीआईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट plus stop PO from VING object, did plus subject plus stop PO from VING object, and did plus subject plus not stop PO from VING object. ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, है ना. और स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उससे हमें पैटर्न पता चलता है. लेकिन एक सेंटेंस को डिस्कस करते हैं. आई डिस्कस द सेम सेंटेंस विच आई टॉट यू इन प्रेजेंट, है ना. मैंने आपको बोला था वह मुझे विदेश जाने से रोकता है. नाउ वी विल डिस्कस, इफ यू स्टडी द कंपैरेटिवली ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है. देन विल डिस्कस द सम अदर सेंटेंसेस. ओके, तो वह मुझे विदेश जाने से रोकता है. ये अब वह मुझे विदेश जाने से रोका, है ना. तो अब हम वह नहीं बोलेंगे, अब हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? उसने. उसने भी वही होता है ना. तो अब मैं बोलूंगी उसने मुझे विदेश जाने से रोका. ठीक है, स्ट्रक्चर पे डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, ही स्टॉप्ड, आई ए की आवाज आ रही है ना. पास्ट में डिस्कस कर रहे हैं हम, तो जब हम पास्ट में डिस्कस करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? डिड. और डिड को हम पॉजिटिव में ईडी करके यहाँ लगा देते हैं. ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस यानी V2 का यूज करना पड़ेगा आपको. जब आप पास्ट का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे V2 का यूज करना है. तो इसलिए हम स्टॉप की V2 क्या लेंगे? स्टॉप्ड, है ना. तो सब्जेक्ट स्टॉप्ड, पीओ फ्रॉम वीआईएनजी ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसने मुझे विदेश जाने से रोका. ही स्टॉप्ड मी फ्रॉम गोइंग अब्रॉड, है ना. मैं आपको सेंटेंस लिख भी देती हूँ. देखिए, ही स्टॉप्ड मी, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, यही पीओ है ना. फ्रॉम, वैसे भी आप अंडरस्टूड है, अगर आप किसी को कहीं जाने से रोकते हैं तो कुछ प्रीपोजिशन तो लगाना ही पड़ेगा ना. फ्रॉम गोइंग अब्रॉड. ठीक है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया. नेगेटिव देखिए, ही डिडंट स्टॉप, डिड नॉट को आप डिड नॉट बोलिए और शॉर्ट में बोलिए डिडंट. ही डिडंट स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग अब्रॉड. डिड ही स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग अब्रॉड? डिडंट ही
stop me from going abroad. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अलग अलग. Did he not stop me from going abroad, है ना. और एक साथ बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे, didn't he stop me from going abroad, है ना. तो ये बहुत इजी है. और आजकल देखें कोरोना में कभी कभी मार्केट, जो शेयर मार्केट होता है, डाउन जाता है, कभी अप जाता है. तो कई बार बहुत से लोग कहते हैं भाई मैंने अपने बेटे को या अपनी फ्रेंड को शेयर मार्केट में पैसा लगाने से रोका, है ना. तो इस सेंटेंस को बना के देखते हैं. मैंने अपनी फ्रेंड को शेयर बाजार में शेयर मार्केट में पैसा लगाने से रोका. तो आई स्टॉप्ड माई फ्रेंड. आई स्टॉप्ड माई फ्रेंड, ये पर्सनल ऑब्जेक्ट हो गया. फ्रॉम इन्वेस्टिंग, पैसा लगाना यानी इन्वेस्ट करना, है ना. फ्रॉम इन्वेस्टिंग मनी इन शेयर मार्केट. I stopped my friend from investing money in share market. I didn't stop my friend from investing money in share market. Did I stop my friend from investing money in share market? Did I not stop my friend from investing money in share market, है ना. और भी कोई आप इजी सा सेंटेंस बना लीजिए. मैंने राम को कोल्ड ड्रिंक पीने से रोका. I stopped Ram from drinking cold drink, है ना. I didn't stop Ram. पर्सनल ऑब्जेक्ट अब कौन हो गया, राम हो गया. तो हमने राम को पीओ की जगह यूज किया, ठीक है. आई डिडंट स्टॉप राम फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक. डिड आई स्टॉप राम फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक. डिड आई नॉट स्टॉप राम फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, है ना. आप बोलते हैं मैंने अपने बेटे को पानी फैलाने से, वेस्ट करने से मना किया. आई स्टॉप माई सन फ्रॉम वेस्टिंग वाटर. देखिए आई स्टॉप माई सन, ये पर्सनल ऑब्जेक्ट हो गया. फ्रॉम wasting water. I didn't stop my son from wasting water. Did I stop my son from wasting water? Did I not stop my son from wasting water, है ना. तो ये 4 पैटर्न्स हमने फिर से पास्ट के स्टॉप में डिस्कस किए. एंड इन नेक्स्ट टर्न आई टीच यू द फ्यूचर ऑफ स्टॉप. टिल देन सी यू. कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग.